गुड मॉर्निंग सभी को। सभी को नमस्कार साथियों, ठीक है। चलिए जुड़ जाइए। और जितने भी साथियों को आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है तो प्लीज वे क्या काम करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, वेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं करते। तो उन तक क्या है, क्लास का नोटिफिकेशन नहीं जाता, ठीक है। क्लास क्या है, हमारी जो क्लास है साथियों, मंडे टू फ्राइडे आती है। मैथ की क्लास स्पेशल मैथ है, धीरे धीरे हम सिलेबस की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे क्लास नंबर 6 के बारे में, ठीक है। तो क्लास नंबर 6, चलिए। 5 क्लास हमने कंप्लीट कर ली है, क्लास नंबर आज 6 है। सब्सक्राइब कर लो जल्दी, जितने भी बच्चे देख रहे हैं पहले सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलिए, बैच का नाम है आपका विशाल बैच, और ये स्पेशल बैच ऑफ ऑल एग्जाम के लिए है साथियों, ठीक है। स्पेशल बैच है, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जितने भी आपके एग्जाम बनेंगे उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपको पता ही है किन किन के लिए है, यूट्यूब पर है साथियों। और ये साथियों फ्री है, ठीक है। बेसिक से लेकर के एडवांस और प्री और मेंस के लिए, दोनों के लिए है ये बैच। चाहे आपका एसएससी हो, सीसैट हो, टीडीएस हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, टीचिंग हो, स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, या कोई भी अदर एग्जाम जिसमें गणित आता है, वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से जल्दी, पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर करते रहना, कमेंट करो यस सर मेरे साथ जुड़ चुके हो सुबह मॉर्निंग में 7 बजे, ठीक है। डेली मेरी क्लासेस आती है, ठीक है। चलिए, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 25 क्वेश्चन को कवर कर लिए, 5 से 6 क्वेश्चन की क्लासेस हमारी होती है डेली। लेकिन बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए। टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन बन सकता है आपका, वो आपके सामने कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन बनाइए। कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको बनाइए आप। ठीक है। चलिए, चलिए जल्दी से कमेंट करिए मुझे, इसका आंसर क्या आपका बन सकता है साथियों। कितने बच्चे हैं जो बना सकते हैं इस क्वेश्चन। बोर्ड पर बनाएंगे फिर हम। चलिए बनाते हैं फिर, क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ध्यान से सुनो। एक आदमी है, 3 औरतें हैं तथा 4 बच्चे मिलकर, कहा मिलकर किसी काम को 96 दिन, ठीक है। जबकि 2 आदमी तथा 8 बच्चे मिलकर इसी काम को 80 दिन में करते हैं। 8 आदमी, सॉरी 2 आदमी 8 बच्चे मिलकर, ठीक है जी। उसने कहा है 2 आदमी 3 औरतें मिलकर, 2 आदमी 3 औरतें मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 120 दिन में। ये तो क्वेश्चन की लाइन, टैगलाइन जो उसने कहा। आपसे पूछा है, करते हैं तो 5 आदमी 16 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा है। आइए, क्वेश्चन में सिर्फ ये कहा है, एक आदमी, ठीक है, एक आदमी 3 औरतें 4 बच्चे, 3 औरतें और प्लस 4 बच्चे मिलकर ये उस कार्य को 90 दिन में कर लेते। कितने दिन में कर लेते हैं, तो 90 दिन में कर लेते हैं। सॉरी 96 दिन में, 90 नहीं है 96, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई। अब उसने एक बात और कही है, 2 आदमी 8 बच्चे मिलकर, भाई 2 आदमी और प्लस के 8 बच्चे मिलकर ये इस कार्य को 120, 80 दिन, 80 दिन में है ना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए 80 जितना है उतना लिखेंगे। 2 आदमी 3 औरतें मिलकर, 2 आदमी और 3 औरतें मिलकर ये उस कार्य को 120 दिन में। एक बार क्वेश्चन को पहले पूरा समझ लो। एक आदमी 3 औरतें 4 बच्चे मिलकर 96 दिन में करते हैं, 2 आदमी 8 बच्चे मिलकर 80 दिन में करते हैं, 2 आदमी 3 औरतें मिलकर उस कार्य को 120 दिन में करते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपको क्या करना है, इनका एल्शियम ले लेना है साथी। क्या ले लेना है, एल्शियम। अब बच्चे बहुत घबरा रहे हैं कि इनका एल्शियम ले तो ले क्या, ऐसा नंबर जो 96 और 120 से भी डिवाइड हो, और ऐसा नंबर साथियों, ऐसा नंबर जो 96 120 से डिवाइड हो और 7 8 से भी हो, साथ ही साथ 8 से भी हो, यानी कि 80 से। जो नंबर इन तीनों से डिजिबल होगा, जो तीनों से कट रहा होगा, जो तीनों के पहाड़े में आता होगा, उसी संख्या का तो एल्शियम लेंगे। अब वो ऐसा नंबर है, अब वो ऐसा नंबर है क्या, चलिए जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। देखो,
इसे 12 समझो, इसे 8 समझो। इन दोनों को डिवाइड करो। इसे 12 से 24 लूंगा, 8 या 24 ये कट जाएगा, लेकिन 240 होगा क्योंकि जीरो भी लेना पड़ेगा, 240 इससे कटता नहीं है। इसका मतलब क्या है, फिर 48 ले लो। कितना ले लीजिए, फिर आप 48 ले लीजिए, इसका मतलब बना है 480। 480 ले लिया, 120 से जाएगा 12 चौक 48, ये जाएगा 4 बार। 12 चौक 48 4 बार, 8 ये 40, 8 छंग 48, कितना बार, 6 बार। और ये 5 बार जाएगा, 5 छंग 30, 3 कैरी में जाएगा। और 5 नम 45, 45 और 3 48, ठीक है। तो ये जो बनी है ये इनके द्वारा इफिशियंसी हो गई, इनकी क्षमता हो गई। इनकी क्या हो गई साथियों, तो ये क्षमता हो गई, ये इनकी क्षमता। क्वेश्चन नंबर है आपका 26, दिख रहा है। चलिए, तो ये इनके द्वारा हमने इनकी इफिशियंसी निकाली। हमें चाहिए इफिशियंसी बच्चे की और आदमी की। बच्चे और आदमी की, तो एक बात मुझे बताओ, और आपको ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। ये जो है दो आदमी, 2 आदमी और 8 बच्चे की जो टोटल इफिशियंसी है वो 6 की है। एक आदमी और 4 बच्चे की जो इफिशियंसी हो जाएगी वो 3 की हो जाएगी। राइट, इतनी बात समझ में आ, कैसे कर दिया सर, कैसे कर दिया सर, ऐसे कर दिया, 2 कॉमन लेकर इसको डिवाइड कर दिया। नहीं बात बनी, चल ऐसे बनेगी, एक लाइन और बढ़ा लीजिए। 2 को कॉमन लेता हूं, अंदर बचेगा m प्लस के 4v बराबर 6, इसको आप डिवाइड करो, ये जाएगा 3 बार। m प्लस के 4v बराबर यहां पर आ जाएगा। अब बना, अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर ये इनकी इफिशियंसी निकल गई। चलिए, अब मैं इस वाली इक्वेशन में रखता हूँ, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, ये वहां m प्लस के, इसको मैं पहले 4v को यहाँ पर लिख ले लेता हूँ, यहाँ पर 3w को 5, ठीक है। इसका मान तो डायरेक्ट 3 रखोगे आप, तो यहाँ पर 3 प्लस के 3w बराबर कितना जाएगा, 5। ठीक है। अब आप एक बात मुझे बताओ, ये वाला 3 इधर जाएगा, इसका मतलब क्या है, 3w बराबर 5 माइनस के 3, और यहां से w बराबर 2 बटे कितना आ जाएगा, 3। 2 बटे कितना आ जाएगा साथियों, तो 3 आ जाएगा आपका। चलिए, अब एक कंडीशन और, यहां पर रख दो इसका मान, 2m प्लस के 3w का मान जो है वो साथियों 4 है, तो 2m अपने स्थान पे रहेगा, प्लस w है तो w का मान 3 गुणा में 2/3, 3 से 3 को डिवाइड करो, बराबर में 4। यहां से 2m बराबर कितना बना, 2 बराबर, ये अब प्लस का जो 2 है इसको इधर ले जाओ, ये तो देखो 2 प्लस का है, इधर जाएगा माइनस का, 4 में से 2 जाएगा, तो m बराबर कितना आया है साथियों, 2/2। m का जो मान आ जाएगा वो 1 आ जाएगा, m का जो मान आ जाएगा तो साथियों वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतनी बात समझ में, बराबर में मान के चलिए 1, तो m का जो मान निकला है आपका, इसको डिवाइड किया आपने तो 1 बन गया। तो आप क्या करोगे, अच्छा इधर लिख देता हूं मैं ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इधर इधर देख लो, इधर इधर देख लो, ये क्या बना आपका। इसमें लिखना है, W का मान आया हमारा 2/3, 2/3 W का मान आया, तो इसी वाली इक्वेशन में रख देते, 2m प्लस के 3w बराबर 4, m 2m प्लस के w/3 बराबर में, से 3 डिवाइड हो गया, m बराबर 4 माइनस के 2, m का जो मान आएगा 2/2, m बराबर आप कहोगे यहाँ से बना 1। चलिए, यहाँ से तो 1 बन गया। अब आप क्या काम करोगे, इस m का मान उठाकर, इस m का मान उठा करके यहाँ पे रख दो आप, ये बना आपका 2m प्लस के 8v बराबर 6। ठीक है, या आप डायरेक्ट इस वाली फॉर्मेट में भी रख सकते हो। तो m का मान हो गया 2 गुणा में 1 प्लस के 8v बराबर 6, ये बना 2। 8v बराबर 6 माइनस के 2, और 8v बराबर यहाँ पर 4, ये 8 हो जाएगा।
चार ही करना, चार चार दुनिया, तो बी बराबर बना 1/2 का जो मान आया है साथियों 1/2 आ गया। इतनी बात आपको क्लियर समझ में? बी का मान 1/2 बन गया, एम का मान 1 बन गया, डब्ल्यू का मान 2/3 बन गया, यानी कि 1.5। ये एम का मान 1, ये 1.5 और ये आधा साथ, ठीक है। ये 1, ये 1.5, ये आधा। आपसे क्या पूछा है? पांच आदमी 16 बच्चे। आंसर आपको किसका देना है? 5 आदमी है और प्लस के 16 बच्चे हैं। तो 5 आदमी की गुणा 1 से करेंगे, 16 की गुणा 1/2 से करेंगे, ये जाएगा 8 बार। तो 5 प्लस के 8 बराबर कितना हो जाएगा? 5 प्लस के 8, देखो 16 बच्चे हैं, उसने कहा 16 बच्चे 16 महिलाएं। 5 आदमी हैं और 16 बच्चे हैं साथियों, ठीक है। 16 बच्चे, तो यहां से 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो ये जो 13 बना, ये क्या बना है? तो ये बना है साथियों इनकी क्षमता। इनकी क्या बन गई है? क्षमता बन गई है 13। 13 दिन में नहीं करेंगे, 13 यूनिट इनकी क्षमता आ गई। 5 आदमियों की और कितने की है साथियों? यहां से तो ये क्षमता निकल जाएगी इनकी। लेकिन आपसे पूछा ये काम क्या करेंगे, तो काम है भैया ये 480 का, बराबर इनके 480। तो बराबर में ये कितना हो जाएगा? 480 यहां पर कर लीजिए आप। चलिए, तो ये 13 यूनिट कार्य है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 13 यूनिट कार्य इनकी क्षमता हो गई है। आप क्या काम करोगे? टोटल 480 वर्ग है हमारे पास, और यहाँ पर क्या करना है कितने दिन में कराना है, तो 13 से भाग दे दो। तो ये आ जाएगा 13, 13 × 39, 13 × 39 जाने के बाद आपका बचेगा 9, 90 हो गया। 13 × 78, 13 × 7 = 91, तो 13 बना 78 साथ। तो 90 में से 78 निकाल के बताओ, कमेंट करके मुझे बताओ। 90 में से 78 निकाल के बचाओ तो 12 बचेगा ना, क्योंकि 12 बटे कितना आ जाएगा फिर आपका? 13 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। तो 36 सही, आप एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 36, सॉरी 36 सही, 12/13, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे के सारे। राइट हो गया। चलिए, तो यहां पर क्या करना था आपको? बस इसी फॉर्मेट में इस क्वेश्चन को करना था। हाई लेवल का क्वेश्चन है और ये आपका एग्जाम में कई बार आपका ये एग्जाम में पूछ लिया गया है साथी, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए। एक को एक क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सर, ठीक है। बन गया? हो गया। चलिए, तो यहां से जो आपका राइट उत्तर देखने को मिलेगा साथियों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारा राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाइए। देखो, मैं उतने ही क्वेश्चन लेके आता हूं जितने आप समझो। समझाने की क्या जरूरत है बार बार? एक बार में समझ में नहीं आया, एक बार में नहीं आया समझ में, तो आप फिर आपका फोकस पढ़ाई पर है ही नहीं। बात तो वही है कि आपको एक बार समझ में नहीं आया तो फोकस नहीं है ना। अब आप एक काम करो, वीडियो को दोबारा रिवाइंड करो, अच्छे से देखो। जैसे धीरे धीरे मैं समझाता चला जा रहा हूँ वैसे ही समझो, जितनी बार समझ में नहीं आता उतनी बार पीछे से देखो, समझ में आ जाए, गारंटी है भाई। मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया तो फिर आपका किसी, याद रखना, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में नहीं आया तो किसी का नहीं आएगा। फिर आप अपने दिमाग पे जोड़ दो कि आपका दिमाग किस लेवल का है, यार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर है 27। कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है, आइए अब बना लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, ए किसी काम को करने में उतना समय लेता है जितना बी प्लस सी। भाई ए एक काम को उतने टाइम में करता है जितने में मिलके बी और सी करते हैं, ठीक है। ए तथा बी उस काम को 10 दिन में कर लेते हैं। ए तथा बी का मतलब है कि ए और बी उस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि सी अकेला उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। जो सी कैंडिडेट है, सी कैंडिडेट है, एक ए हुआ एक बी हुआ, तो ये तो कर रहे हैं दोनों मिलकर 10 दिन में, लेकिन सी अकेला 15 दिन में करता है। तो बताइए बी उस काम को
साथियों कितने दिन में पूरा करेंगे, आइए बोर्ड। अच्छा कमेंट करके बताओ मुझे कितने बच्चों का राइट आंसर आ सकता है, ठीक है। कमेंट करिए और बताइए, देखिए, और साथ ही साथ बोर्ड पर भी आते रहिए राइट आंसर। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कहा है पहली कंडीशन ये है कि ए उतने समय में करता है जितने में बी प्लस के सी करते हैं। इसका मतलब क्या है, इनका जो टाइम का जो रेशियो है वो तो इक्वल है। तो मैं यहां से अगर इफिशियंसी का रेशियो निकालू तो वो मेरा यहाँ पर भी इक्वल होना चाहिए। भाई इक्वेशन में तो यही तो कहा है क्वेश्चन में, भाई यहाँ पर इनकी जो एफिशिएंसी वो होनी चाहिए, लेकिन उसने कहा है जो ए है और बी है ये मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, सी तो 15 दिन में कर लेता है। दोनों की क्षमता, मतलब दोनों इनसे डिवाइड करने के लिए 30 यहाँ पर ले लूंगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3। अब आप एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर जो कंडीशन है ए प्लस बी रेशियो 3, 3:2, तो यहाँ पर जो टोटल है वो 5 है, लेकिन यहाँ पर जो एफिशिएंसी है हमारी वो तो 2 है। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब इसको बराबर करो तो इसको 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये 4 बना। भाई इसको 2 से गुणा करूंगा तो सी 4 हो जाएगा, इसको 2 से गुणा करूंगा तो ये 6 हो जाएगा, जब जाके 10। तो टोटल तो मेरा 10 बना, यहाँ पर भी 10 बना। इसकी गुणा मैं 5 से कर दूंगा और इसकी गुणा भी 5 से कर दूंगा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, भाई ए की जो एफिशिएंसी है तो वो तो 5 की आ गई, और बी की इफिशियंसी निकालनी है, सी की जो इफिशियंसी है तो वो 4 की। सी की इफिशियंसी 4 की है तो बी की इफिशियंसी तो 1 की बनेगी, फिर 7 नहीं है, 4 है। तीनों की इफिशियंसी है 5, 1, 4 की। अब आपसे पूछा है बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बी से कार्य कराना है 30 वर्क है, तो ये कर देगा साथियों 30 डेज, 30 दिन में उस कार्य को कर देगा। समझ में आ गई है बात। चलिए, अभी तक कुछ नहीं किया, कुछ करा ही नहीं हमने क्वेश्चन में, ध्यान से सुनो मेरी बात को। क्वेश्चन नंबर 1 आता है ए और बी सी का जो अनुपात है, टाइम का जो रेशियो का जो अनुपात है साथियों, वो कितने का है, तो 1:1 का है। यहां से 1:1 का रेशियो हमारा बना, इफिशियंसी का जो रेशियो बनेगा वो उल्टा हो जाएगा, आप कहोगे यहां से अपोजिट। भाई अपोजिट हमारा यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है, ए भी मिलकर 10 दिन में, सी अकेला 15 दिन में कह रहा है। ए भी मिलकर 10 दिन में, सी अकेला 15 दिन में कर रहा है उस काम को। टाइम ले टोटल जो वो ले लिया हमने काम, यहाँ पर 30 ले लिया, ये टोटल वर्क है। ये क्या बना साथियों, ये मेरा कुल काम बना, कुल काम यानी कि टोटल वर्क, टोटल वर्क। अब यहाँ पर इफिशियंसी चेंज हो रही है, बी ए और बी की 3 हो रही है, सी की अकेले की 2 हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई रेशियो बन ही नहीं रहा। यहाँ इनकी रेशियो का जो इफिशियंसी का जो रेशियो है वो 1:1 का है। तो अब मैंने माना कि टोटल तो तीनों की 2 है, यहाँ पर टोटल 5 हो रही है, तो इनको इक्वल कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो बराबर करने के लिए इसको 5 से गुना कर दी, इसको 2 से, तो अंदर भी इधर भी गुणा करोगे तो आगे निकल के ए की 5, बी की 1, सी की 4। अब आपसे पूछा है कि भाई यही बताओ कि ये वाला जो व्यक्ति है, ये जो कैंडिडेट है ना बी, ये जो बच गया है भैया, इसको बताओ ये कितने दिन में कार्य कर देगा। तो ये टोटल कार्य है 30, एक की इसकी इफिशियंसी हमारी आई, तो एक इफिशियंसी से 30 कार्य को 30 दिन में कर देगा। आप ऐसा समझो 30 रुपए कमाने हैं बी को, और एक दिन में 1 रुपया कमाता है, तो 30 रुपए। राइट, चलिए सर, तो यहाँ से जो राइट उत्तर आपका बना है वो हो जाएगा 30, ऑप्शन नंबर बना है। आंसर बन गया है, आंसर हो गया है। घबराइएगा मत, देखिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जबरदस्त। ऐसे बनाओगे आप पता भी नहीं चलेगा क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे बना लोगे आपको तो पता भी नहीं चलेगा। चलिए साथी, आप बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचे फिर।
एक्स की जो कार्य क्षमता है एक्स की कार्य क्षमता 22 से 40% अधिक है, उसने ये कहा। ध्यानपूर्वक सुनिए और क्वेश्चन को बनाइएगा, ठीक है। चलिए साथ, टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम करना ही नहीं है। आइए अब आप, एक्स की कार्य क्षमता 22 से 40% अधिक है, उसने कहा है एक्स्ट्रा। अब जब देखो मेरी बात सुनो, जब वो कम बोलेगा, कम, वो यदि कह दे कि भैया कम है, क्या है कम, तो वो बोले यदि कम है तो कम है तो 100 में से घटाना है। वो बोले कि अधिक है तो अधिक में 100 में आपको ऐड करने हैं, क्योंकि ये परसेंटेज होता है, परसेंटेज का काम होता है हमारा 100 का। जब हमने परसेंटेज पढ़ा उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे उसने कहा कि 40% अधिक है कार्य क्षमता, इफिशियंसी। बे मिलकर मतलब दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो वे अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये आपसे पूछा है। बोर्ड पर आई, कमेंट करके मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, क्या आपका बना है। देखिए अब यहां पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 27 हो गया आपका 28। एक एक्स है और एक वाई। उसने कहा एक्स की कार्य क्षमता 22 से 40% अधिक है, इसका मतलब वाई की जो इफिशियंसी है वो 100 की। 22 से, भाई इससे, इसका मतलब ये 40 हो जाएगा, इसको 2 से 20 से डिवाइड करो तो ये 7 जाएगा, ये 5। ये इनकी आ गई इफिशियंसी, आप बोलोगे सीधा सीधा क्षमता, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसने ये भी कहा है कि भैया एक्स प्लस के बाई, ये दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं साथियों, दोनों मिलकर उस कार्य को 15 दिन में कर लेते हैं। 15 की गुणा, यहां पर टोटल कितना बना, तो इनकी जो इफिशियंसी है, एक बात सुनो, ये करते हैं उस कार्य को 15 डेज में, 15 दिन में। इसकी इफिशियंसी 7 की, इसकी इफिशियंसी 5 की, टोटल कितना बना 13। कितना बना है 13, यही तो है। यदि मैं आपसे कहूं कुल काम क्या होगा, तो कुल काम के लिए आपको 13 की गुणा 15 से कर देनी है, तो 13 पंजे 65, 6 कैरी में जाएगा, 13 का ना 13 और 6 कितना हो जाएगा चन, या 15 या 45, 4 कैरी में जाएगा, 15 और 4 19, ठीक है। 195 वर्क जो बना, मेरा टोटल काम बन गया है साथ, 195, 13 बना, 8 और 5 कितना होता है, 8 और 5 तो 12 होता है ना, 12 होता है साथियों, 12, ये होगा 12। 12 से आपको गुणा करनी है, यहाँ पर राइट। 15 दूनी 30, 15 का ना 15 और 3 18, माफी चाहता हूँ उसके लिए। चलिए 8, 8 और 5 13 जोड़ रहा था, ये 7 और 5, 7 और 5 कितना बना है 12। टोटल वर्क मेरे पास 180 है। अब आप एक बात मुझे बताओ, 180 कुल काम है, और मैं यदि एक्स से करा दूं, एक्स की इफिशियंसी 7 की, तो 7 दूनी 14, 7 21, तो 7 दूनी 14, 4 बच गया, और 7 पंजे 35। आप बोलोगे 5/7 डे, यही आएगा। चलिए, 22 से कार्य कराना है, 180 काम है, 5 से कराना है, इसको डिवाइड करिए आप 5 से, तो 5 दिया 15, 3 बच गया, 5 छंग 30, 36 डेज। भाई उसको 36 दिन में कर देगा, और ये कर देगा 25 से ही 5 दिन में, ठीक है। आपसे जिसका भी आंसर पूछा है उसका तुरंत उत्तर दे दीजिए, एक्स और वाई, एक्स और वाई। यहां पर क्या है, आपको उत्तर फॉर्मेट में दिया है ए और वी के, ए और वी के, तो इसको ए और बी मान के चलिए, या एक्स और वाई, तो ये सारे ए बी में हैं, तो आप एक काम करिए, यहाँ पे इसको ए मान लीजिए, इसको बी, कुछ भी मान के चलो, पहले वाले को एक्स, ये हमारा एक्स हो जाएगा, ये वाली कंडीशन हमारी बाय हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बना हमारा सी, ठीक है। ए बी पर ध्यान मत रखो, एक्स वाई पे भी मत रखो, जिस पर माना है हमने और वो राइट आंसर हमारा हो गया, एक्स से हमने फॉर्मेट में किया, तो हमारा जो राइट आंसर बना है ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी।
चलिए साहब, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं दिया, अब दे देते। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बनाइए अब आप। क्वेश्चन देखो महत्वपूर्ण है, बिल्कुल इंपोर्टेंट आपके लिए, तो क्वेश्चन जबरदस्त है। वो कहता है एक ही कार्य क्षमता 20 से कितनी ज्यादा है, 150 ज्यादा है, मतलब 50% ज्यादा है तो 150 हो जाए। अब यहाँ पर देखो मैं क्वेश्चन को बना सकता हूँ आसान से। भाई उसने ए कहा है, उसने बी कहा है, ए की कार्य क्षमता 20 से ज्यादा है, तो बी की यदि 100 है, तो यहाँ से 50% ज्यादा करो तो ये 150 हो जाएगा। इसका मतलब 3 और 2 का रेशियो बना, ये मेरी क्या हो जाएगी, क्षमता निकल जाएगी। ठीक है भाई। अब उसने कहा वे मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, जबकि ए जो है अकेला वो उस कार्य को 25 दिन में कर देता है। तो यहां पर कुल काम मुझे निकालना है, कुल काम। तो कुल काम निकालूंगा मैं कैसे भाई, टोटल काम करता है ए 25 दिन में, इसकी इफिशियंसी है 3 की, तो 25 या 75। तो 75 जो बना मेरा, वो क्या बना है, 75 बन गया है टोटल वर्क। और 75 वर्क को साथियों ए और बी से कराना है। ए की कार्य क्षमता कितने की बन गई है, 3 की, और ये 2, तो टोटल कितना बन गया है साथियों, 5। 5 से डिवाइड करोगे तो 15 पंजे कितना हो जाता है, 75। आप बोलोगे 15 डेज, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। डिवाइड कर लो, बना लो क्वेश्चन को, आसान है। ठीक है, बोर्ड पे कराऊं, मार्कर से करो, ठीक है, डिजिटल उसके पैंट से कराऊं तो अच्छा है कि आप बना लो। मैं कैसे भी कराता हूँ, यहाँ पर आप सोच रहे हो कि सर लिख कैसे रहे, पैड से लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए, मेरे लिखने के तरीके से मत देखिए, अपनी पढ़ाई पर फोकस। ठीक है, चलिए। अब आपको एक काम करना है साथियों, क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, हाँ। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन बना लीजिए, ये रहा, देखिए, बनाइए अब। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो गया। कैसे बनाओगे रे बचुआ, बनाइए अब आप। क्वेश्चन नंबर है 30, और हमारे क्वेश्चन 72। अगर ये आपसे नहीं बना तो फिर आपने वे 2 क्वेश्चन मिस कर दिए, वो आपने नहीं सीखे, वो आपने नहीं समझे, यदि ये क्वेश्चन आपने नहीं बनाया। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए की जो कार्य क्षमता है 20 से 200% अधिक है। ए अकेला किसी काम को 20 से 30 दिन काम में कर लेता है, काम को कम में कर लेता है, 30 दिन, 20 नहीं 30, 30 डेज। वे दोनों मिलकर उस पूरे कार्य को कितने करेंगे, अब आप देखो। चलिए, आ जाइए आप बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर है 30, ए है और बी है। उसने क्या कहा, ए की जो इफिशियंसी है, ए की इफिशियंसी 20 से कितने परसेंट कम, मान के चलो। देखो इफिशियंसी का मतलब है क्षमता, क्षमता पे आधारित क्वेश्चन चल रहे हैं, टाइप चेंज हो गया पहले 2 क्वेश्चन से। आप एक बात मुझे बताओ, आप एक काम करते हो, आपका भाई एक दूसरा काम करता है, आप अपने भाई से ज्यादा काम करते हो, लेकिन टाइम तो दोनों इतना ही ले रहे हैं। आप ज्यादा क्यों करते हो, क्योंकि आप में एनर्जी ज्यादा है, आप एनर्जी ज्यादा लगा रहे हो काम करने में, आपका भाई कम लगा रहा है। या ऐसे समझो, आपका भाई ज्यादा काम कर देता है आपकी अपेक्षा, इसका मतलब क्या, आप कम काम कर रहे हो, आप कम काम कर रहे हो, आपका भाई ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब उसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, इफिशियंसी क्षमता भी ज्यादा होगी। उसने कहा कि बी यदि 100 है तो ये 200 ज्यादा है, इसका मतलब 100 में 200 ज्यादा करोगे तो 300 हो जाएगा। इनका 3 और 1 का रेशियो बना, ये बना है क्षमता। मुझे निकाल लेना है टाइप का, टाइम क्या हो जाएगा, तो 1 और 3 हो जाएगा। भाई ए किसी कार्य को करने में 1 यूनिट, मतलब 1 यूनिट का समय, ये 3 यूनिट का समय, कितना हो जाएगा, अंतर 2 का। 2 में दे रखा है आपको 30 दिन का, 1 यूनिट का मान 15। आप बोलोगे ये 15 डेज में करता है, और ये 15 या 45 डेज में कर लेता है। अब आपसे पूछ लिया गया है कि वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करते हैं। भाई अलग अलग में करते हैं तो ए करता है 15 दिन में, बी करता है 15 दिन में, सॉरी 45 दिन में। अब आपसे पूछा है इनका एल्सियम लोगे तो 15 बनेगा, 45 बनेगा, सॉरी 15 नहीं 45 बनेगा।
इफिशियंसी तो वही आनी है 3 और इसकी, तो ये हो जाएगा 4। आप कहोगे 4 करना 4, 4 ही करना 4 और 1/4 डेज में। 11 सही 1/4 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं, दोनों मिलकर। ठीक है, बात बनी या नहीं? इसकी इफिशियंसी 1 और इसकी अब 3 और 1 की। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ नहीं करा है। यहाँ पर 30 अधिक है, ठीक 200 अधिक है, 3 और 1 का अनुपात आ गया है क्षमता का। अपोजिट टाइम, एनर्जी का अपोजिट टाइम, 1 और 3 टाइम दोनों का अंतर 2, 2 बराबर 30, 1 बराबर 15, 15 ही गुणा करो, ये 15 दिन में करता है, ये 30 दिन, ये 15 दिन में, ये सॉरी 45 दिन में करता है। अब टोटल काम निकालना था तो हमने इनका एलसीएम ले लिया, 45 और 15 का 45। इफिशियंसी क्षमता यही रहेगी, तो 4 से डिवाइड करो, 4 ही करना 4, 4 ही करना 4, 1/4 राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर बना है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हो जाएगा सी। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ, ये जो क्वेश्चन हमने करे हैं साथियों, ये आपको समझ में आए हैं या नहीं? तो पहले आपको क्या काम करना है, पहले आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। ठीक है, पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, फिर आपको लाइक करनी है क्लास जो देख रहे हैं, और फिर अपने साथियों को शेयर कर देनी, लाइक और शेयर, और एक कमेंट भी करना है, कमेंट करना है साथियों। ठीक है, और हाँ, वेल नोटिफिकेशन जो होती है ना घंटी इस प्रकार से बनी हुई, ये इसको ऑन कर लो, ऑन, और आल पे लगा देना, आल नोटिफिकेशन पे। ठीक है, ऑन कर लीजिए और आल नोटिफिकेशन पे लगा दीजिए। आपको दिख नहीं रहा? अच्छा, ये कलर दिख नहीं रहा, कोई बात नहीं, समझ गए हो आप जो मैंने आपसे कहा है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों कल, तब तक के लिए नमस्कार।